मुरादाबाद के जिस कारोबारी के साथ दिल्ली से मुरादाबाद जाते समय पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में 2 दिन पहले लीचिंग की घटना हुई थी, उस मामले में अब नया मोड़ रेलवे पुलिस के बयान के बाद आ गया है। जी हां, मुरादाबाद जीआरपी के सीओ देवी दयाल के मुताबिक जांच में पता चला कि ट्रेन में आसिम हुसैन नाम के पीड़ित कारोबारी ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से यात्रियों ने उसकी पिटाई कर दी थी और वीडियो वायरल हुआ था। दिनांक 13/1/2023 को रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई, तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। इसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहाँ की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं रेलवे पुलिस के इस बयान के बाद पीड़ित कारोबारी ने पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस उसे इंसाफ दिलाने की बजाय मामले को घुमा रही है। अगर उसने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की है तो उस महिला को पुलिस सामने लाए, अपनी तरफ से पुलिस आरोप न लगाए। वहीं पीड़ित कारोबारी का कहना है कि ट्रेन में पिटाई के बाद वह इसलिए पुलिस से शिकायत करने नहीं गया था क्योंकि उसे पुलिस इंसाफ नहीं दिलाती बल्कि उसको उल्टा परेशान करती है। सर भीड़ इतनी थी, महिला मैंने देखी नहीं। अगर देखी है वो कह रहे हैं तो सामने लेकर आए, मैंने तो किसी को देखा नहीं। और इसी मारे हमने अपनी रिपोर्ट नहीं करा रहे थे कि चक्कर में क्या हमें इंसाफ नहीं मिलता है। और हम इस पुलिस के चक्कर में हम डायरेक्ट घर ही पहुंच रहे थे, मगर लोगों ने कहा तो हम फिर गए। आपको क्या लगता है पुलिस इस तरह का आरोप आप पर क्यों लगा रही है, छेड़छाड़ का? ये हम क्या बताइए क्यों लगा रही है। हम तो अपनी जैसी बात थी हम आपको बता दी। अब पुलिस हम इंसाफ नहीं दिला रही, हम क्या कर सकते हैं। क्या कोई महिला थी उस डिब्बे में? मैंने तो कोई देखा नहीं। अगर कोई महिला के साथ मैंने छेड़छाड़ की तो सामने लेकर आए। उनका भाई तो कोई ट्रेन में हो गई। मैं तो बच्चे, बीवी बच्चे, शादीशुदा आदमी, 3 बच्चे हैं मेरे। तो आपको लगता है कि जो जीआरपी ने कहा है वो झूठ है? शायद झूठ ही है ये। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ, ताकि आरोपियों को सजा मिले। अरे साहब भीड़ में मैं किसने दाल पड़ के हैंची। अब मैं देख कोई रहा था किसी को भी, वो तो मेरे तो सिर उठते एकदम घुसे आ रहे थे। कोई कहीं से मार रहा था, कोई कहीं से मार रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब दाढ़ी पकड़ के हैंची छोड़ दी, दाढ़ी पकड़ के हैंची छोड़ दी। ऐसा कोई है कि दाढ़ी पकड़े रिया उन्हें हैंची। भी कहना है कि नारे नहीं लगवाए गए, नारे वाली बात गलत। नारे एक बार लगवाए थे, अब पीछे से किया उन्होंने मारने चालू करा। तो आप देखो जब मेरे बेल्ट पिड़ रही थी नंगा में बदन पे, तो मैं क्या करता। साथ ही उसने कहा कि बिना किसी महिला की शिकायत के पुलिस उसके ऊपर जो इस तरह के आरोप लगा रही है वह गलत है।